साथियों नमस्कार, मैं अभी प्रयागराज में हूँ। जिस प्रकार से यूपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं और अभी आयोग कार्यालय के जस्ट में पीछे आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन जारी है और पूरे 3 दिन हो चुके हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इन्हीं छात्रों में से एक छात्र हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम पड़ेगा छात्र एकता। छात्र एकता, अच्छा। क्या मांगे लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन चल रहा है? हमारा मांगे हैं आयोग से 1 डे 1 शिफ्ट जैसी पूर्ववत व्यवस्था थी। 40-50 सालों से जैसी परीक्षाएं कराई जाती रही हैं वैसे ही परीक्षाएं होनी चाहिए। आप पीसीएस परीक्षा को 2 दिनों में करा रहे हैं। यह कोई बाबू बनने की परीक्षा नहीं है, यह जिला संभालने की परीक्षा है। आप इसको एक तय नियम से कराइए जिस नियम से आप चलते रहें। आप 2 दिन कराएंगे परीक्षाएं, नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी का परसेंटाइल कम आएगा, किसी का परसेंटाइल ज़्यादा आएगा, हर अभ्यर्थी के पेपर अलग होंगे। ये कौन सी व्यवस्था है? जब हम एक किताब पढ़ रहे हैं तो हमारा परीक्षा पेपर भी एक ही होना चाहिए। इसी को मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे 3 दिनों से लगातार भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जो 2 शिफ्टों में जो 2 दिन का पेपर होगा उसमें क्या होगा? अगर दो दिन में अगर आयोग से पेपर करवाती है तो क्या होगा उसमें? जैसे कि मान लीजिए कि 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है तो 2.5 लाख का आज पेपर होगा, 2.5 लाख का कल पेपर होगा। तो जो जिनका आज पेपर होगा उनका पेपर अलग होगा, जिनका कल पेपर होगा उनका कल पेपर अलग होगा। फिर जब कापियाँ चेक की जाएंगी तो उसमें मानकीकरण की व्यवस्था लगाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन। परसेंटाइल के तहत उसमें नंबर दिए जाएंगे, किसी का नंबर घटाया जाएगा, किसी का नंबर बढ़ाया जाएगा। मैंने अपनी मेहनत से 100 में 80 नंबर अर्जित किए हैं तो फिर मेरे 80 से 70 आप क्यों करेंगे? इसी बात का विरोध है। जब मैंने पढ़ के अपने 80 नंबर में लाया हूँ 100 में तो आप मेरे फिर 70 करने की आपकी क्षमता कैसे हो सकती है? आप सोच कैसे सकते हैं कि आप मेरे 80 से 70 कर देंगे? मैंने पढ़ाई करके 80 नंबर अगर मैं लाया हूँ तो आप 70 कर देंगे और 70 वाले के आप 90 कर देंगे मानकीकरण में। जो योग्य नहीं है वो योग्य बन जाएगा, जो योग्य है उसको आप पीछे कर देंगे। इसी बात की केवल लड़ाई और किसी बात की लड़ाई नहीं है। जितने भी छात्र अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, 3 दिन का समय हो चुका है, क्या ये सब प्रयागराज की उपस्थित है? सभी छात्र जितनी भी तैयारियां करें क्या प्रयागराज के ही हैं? नहीं, प्रयागराज के ही नहीं है, सभी यूपी के ज़िलों से और यूपी छोड़िए अन्य प्रदेशों के लोगों ने हमें समर्थन दिया हुआ है। आप मुखर्जी नगर देख लीजिए जो दिल्ली में है, नेहरू विहार देख लीजिए, लखनऊ के अलीगंज में कल कैंडल मार्च निकाला गया है, आज मेरठ में आयोजन है। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में ये आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन अब जारी हो चुका है और ये अभी तो ये केवल अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। हम लोग ठान चुके हैं इस चीज़ को कि कुछ भी हो जाए, नॉर्मलाइजेशन को हम ख़त्म करके ही यहाँ से जाएंगे, नोटिस लेके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। क्या कुछ कहा आयोग ने? अभी तक क्या रिस्पॉन्स दिया? आयोग की तरफ से तो कोई आया ही नहीं है। जो प्रयागराज प्रशासन है, जैसे डीएम हो गए, डिप्टी एसपी वगैरह लोग हो गए, ये लोग आते हैं और हम लोगों को अब उनकी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील है। तो हम लोग देखिए कहीं भी कोई हो हल्ला नहीं है, आयोग के दरवाजे के सामने ही हम लोग टिके हुए हैं। कहीं 3 दिनों से छात्र यहाँ पे हैं, किसी ने भी अभद्रता नहीं की हुई है। तो जिला प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग है। हमारे साथियों को शायद कल कुछ गिरफ्तार किया गया था तो उनको भी छुड़ाने की हम अपील करते हैं कि उनको भी छोड़ा जाए। 12 साथियों के ऊपर FIR दर्ज, 12 साथियों पे बिना FIR के उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको भी हम छुड़ाने के लिए वो करते हैं कि उनको छुड़ाया जाए। क्या FIR क्यों उनको मतलब गिरफ्तार किया गया? क्या लगता है डर पैदा करना चाहते हैं? सिर्फ ताकि साथियों के अंदर डर पैदा हो जाए और यहाँ से जो साथी हैं वो लोग चले जाएं, या जो कानपुर से आ रहा है, जो झांसी से आ रहा है, जो बांदा से आ रहा है, वो लोग आना बंद कर दें। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ये आंदोलन की आग चिंगारी से ऊपर उठ चुकी है। प्रशासन ने लाठी भी चार्ज किया था। प्रशासन ने पहले दिन लाठी भी चार्ज किया था, उसके बाद प्रशासन को भी समझ में आया कि संख्या ज़्यादा है, कितना लाठी, लोग उसमें चोटिल हुए हैं छात्र। अब किसी के दाहिने हाथ में चोट लग गई है, 20 दिन बाद पेपर, वो कैसे पेपर देगा? ये सब समझने वाली बातें हैं ना। हम लोग यहाँ कोई शौक से थोड़ी बैठे हैं, 20 दिन बाद हम लोगों का पेपर है, इसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। कोई शौक से नहीं बैठे, ना खाना खाया ना पानी पिया, 3 दिनों से हम लोग इसी ड्रेस में घूम रहे हैं। इसी बिल्कुल सब कुछ लॉस हो रहा है, पढ़ाई, पैसा, कोई हम लोगों को बाहर से फंडिंग तो आ नहीं रही है। हम लोग अपने पैसों से ही लोग, हमारा बैग देखिए आप, उसमें सब भरे हुए हैं, बिस्किट विस्किट सब लोगों को खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई का भी लॉस है, वक्त का भी लॉस है, पैसों का भी लॉस है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, ना हम लोग पीछे हटेंगे। नोटिस लेकर ही हम लोग जाएंगे यहाँ से, बस बात ही खत्म। कहाँ से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है? काफ़ी 3 दिन का समय मैं बार बार बता रहा हूँ। क्या लगता है आप 26 छात्रों के धरना प्रदर्शन के आगे आयोग झुकेगी? क्योंकि अभी तक 3 दिन का समय बीता, आयोग ने ना ही कुछ हाँ में हाँ कहा, ना ही
आयोग झुकना शब्द गलत है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आयोग हमारी बातें मान ले, हमसे बात करने के लिए अपना कोऑर्डिनेटर भेजें, हम हमारी बातें सुने। अगर उनको गलत लग रहा हो, किसी भी छात्र को उठा लें वो लोग और उनसे तर्क वितर्क कर लें नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। किसी को भी रैंडमली किसी को भी आप उठा लीजिए, उनसे तर्क वितर्क कर लीजिए। आयोग से तो हम ये कह रहे हैं, आयोग झुकना तो नहीं, लेकिन आयोग हमारी बातें मानेगा और ज़रूर मानेगा। हमें अपने भाइयों पे, अपनी बहनों पे, सभी पे हमें पूरा भरोसा है कि आयोग हमारी बातें ज़रूर मानेगा। भाई वो भी इसी प्रक्रिया से चयनित होके गए हैं, कोई अलग से तो आए नहीं है। इसी प्रक्रिया, तो वो भी हमारी दर्द समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे ज़रूर। अच्छा, कल की रात में डीएम जी आए थे, बच्चों से, आप लोगों से बात किया, क्या कुछ उन्होंने कहा था? वो यही कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था है छात्रों के हितों में, तो छात्रों ने सिरे से नकार दिया कि नहीं, छात्रों के हितों में कैसे? आप 70 नंबर वाले को 80 नंबर दे देंगे, 80 वाले को 70 कर देंगे, छात्र का हित कैसे हो जाएगा? बात छात्रों की नहीं, बात योग्यतम की है कि योग्यतम लोगों के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो डीएम साहब से भी यही बात की गई। वो तो उनको जैसा बोला जाता होगा वैसा वो आ जाते होंगे। आयोग के आदमी आए भाई हमसे बात करने, डीएम तो प्रयागराज के हैं ना, आयोग के डीएम थोड़ी हैं वो। आयोग के अध्यक्ष जी आए, सचिव जी आए, बात करें हमसे। शासन प्रशासन से कोई मंत्री आए, वो बात करे, वो समझाए बच्चों को। क्या बच्चे कोई आतंकवादी थोड़ी हैं? तीन दिनों में आतंकवादियों, इस देश में 3 दिनों के अंदर आतंकवादियों की बातें मानी गई हैं। और हम तो भारतीय संविधान के पहले पेज की पहली लाइन है, हम भारत के लोग। आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं? हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, हम तो भारतीय संविधान के पहले पेज की पहली लाइन है, हम भारत के लोग। आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे? कैसे नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। 11 तारीख को महाआंदोलन होने की तैयारियां बनाई, किस प्रकार से आपको अपने भाइयों को इकट्ठा किए? क्योंकि किसी पोस्टर बैनर के द्वारा आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और कौन इस मेन ग्रुप को लीड कौन कर रहा है आपके अनुसार? मेन ग्रुप को लीड छात्र एकता कर रही है। छात्र एकता मेन ग्रुप की लीड छात्र एकता कर रही है। हमारा नाम छात्र एकता है, सभी बच्चों का नाम छात्र एकता है। केवल और केवल ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। और आप मीडिया भाई बंधुओं का भी बहुत सहयोग है, जिन्होंने लगातार इस चीज़ को दिखाया। लोग जुड़ गए हैं, लोग जुड़ते चले गए हैं। इसमें किसी का वो नहीं है कि किसी का सहयोग। जब भगवान राम अपना पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी भी उसमें सहयोग दे रही थी। केवल नर और नील का उसमें सहयोग नहीं था, एक गिलहरी भी अपना सहयोग दे रही थी। आज तक हम वो कहानियाँ सुनते हैं। तो वही है कि हम सब गिलहरी हैं, जो राम हैं, जो नल हैं, जो नील हैं, हम सब गिलहरी हैं। जिसका जितना सहयोग हो रहा, सब अपना सहयोग दे रहा है। तमाम पोस्टर बैनर लगा रहे, कोई लग रहा है दे दे चिल्लम, तमाम प्रकार के बैनर। ऐसे बैनर तो अब नहीं आप देखेंगे, ऐसा कोई भी बैनर नहीं। मात्र आयोग को अपनी मांगे मनाने, नून रोटी खाएंगे, नोटिस लेकर जाएंगे। ये अभी बैनर अभी आप देखेंगे तो आपको ये देखेगा कि नून रोटी खाएंगे, बैनर लेके जाएंगे। तो हम छात्रों ने मान लिया है, खाना पानी जो भी है मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे 5 दिन नहीं खाएंगे कुछ हो थोड़ी जाएगा? खाया ही नहीं, तीसरा दिन है नहीं खा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग डर जाएंगे, आपके हठ धर्मिता के आगे हम लोग झुक जाएंगे। आप झुकने वाले नहीं हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, आप शोर देख सकते हैं। ये भीड़ नहीं है, न्याय की गूंज है जो गूंज रही है। अभी हमारे साथ उसी आंदोलन के छात्र थे, छात्र एकता। इन्होंने, मैं जब इनका नाम पूछा इन्होंने बताया छात्र एकता, यानी एक ग्रुप है छात्रों का। और लगातार आज तीसरे दिन का समय बीत चुका है, तीसरा दिन आज बीत रहा है और छात्रों का यानी यूपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, महाआंदोलन जारी है। और इनका कहना है कि जब तक आयोग हमें एक नोटिस, हमारी जो इच्छा है, अगर उस नॉर्मलाइजेशन की इच्छा को अगर स्वीकार कर लेता है, ख़त्म कर देता है, तो हम यहाँ से जो आंदोलन है हमारा ख़त्म हो जाएगा। और लगभग कुछ ही टाइमों में यानी दिसंबर में एग्जाम है भाइयों लोगों का। लाल, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद प्रयागराज से, धन्यवाद।